हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि एसएससी के द्वारा बताया गया था कि 24 जून को नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, तो उसी के अनुसार आज जो है 24 जून को एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो यदि आप में से कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी की बात है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया और आप में अब जो है एनर्जी जो है वो आ गया होगा। और तो आप एसएससी का नोटिफिकेशन ssc.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेट्स जो है वो क्या क्या हैं। तो देखिए, जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 24 जून मतलब आज से लेकर के 24 जुलाई तक रखा गया है। यानी लास्ट डेट जो होगा वो 24 जुलाई है और रात के 11 बजे तक फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट के अंदर क्या होता है कि सर्वर इशू आने लगते हैं और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो उससे बच के रहना, आपको जल्दी से फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। और जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है वो आपका 25 जुलाई तक रहेगा और रात के 11 बजे तक। मतलब कि अगर आपको कोई फ़ी पेमेंट रह गया है, ड्यू रह गया है पेमेंट का, तो वो आप 25 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। ठीक है। उसके बाद जो करेक्शन का जो विंडो होगा वो आपका 10 अगस्त को ओपन होगा और 10 से लेकर के 11 अगस्त तक आपका जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है। और टेंटेटिव मंथ जो है एसएससी के द्वारा बता दिया गया है, तो उस टीयर 1 जो है आपका सितंबर अक्टूबर में होगा और टीयर 2 दिसंबर महीने में होगा। ठीक है। तो अब आगे जानते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो जान लेनी है। देखिए, इस बार जो है पोस्ट पे लेवल 7 से शुरू है। मतलब पिछली बार क्या था कि हर बार जो है वो पे लेवल 8 से शुरू होता है, जो कि डबल का पोस्ट था वो इस बार नहीं है, क्योंकि डबल का पोस्ट की जो भी जितनी भी वैकेंसी 2023 में फिल कर ली गई हैं और इस बार वैकेंसीज नहीं है, इसलिए उस पोस्ट को हटा दिया गया है इस बार। और इस बार पे लेवल 7 से शुरू है, तो आप इस बार जो है वो पे लेवल 7 तक ही तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें से जो भी पोस्ट है पे लेवल 7 में आप उसकी तैयारी कीजिए और उसके नीचे जो भी है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। पे लेवल 6 है, पे लेवल 5 है, पे लेवल 4 है। ठीक है। तो इन सारे पोस्ट की आप अपनी एलिजिबिलिटी जो भी एज लिमिट में अगर आप हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है। अब देखिए कि वैकेंसी एसएससी के द्वारा कितनी रिलीज की, तो टेंटेटिव वैकेंसी जो है अप्रॉक्स 17,727 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और जब मैं तैयारी करता था उस टाइम जो है लगभग 6,000, 7,000, 8,000 के लगभग जो वैकेंसीज आती थी, लेकिन अभी देखिए 17,727। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज ही जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो इतनी सारे वैकेंसीज है तो आप जो है तैयारी के लिए एकदम जी जान से लग जाइए। ठीक है। और फिर इसके अलावा और भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जैसे एज लिमिट जो है आपका देखा जाएगा वो 1 अगस्त 2024 से देखा जाएगा। तो इस तारीख तक अगर आप किसी भी इस तरह के एज लिमिट में 18 से 27 के साल में अगर आप पढ़ते हैं तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप जिस भी एज लिमिट में उस तारीख तक आप पढ़ते हैं तो उन सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो मेन बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है कि अगर आप SC ST OBC EWS के जो भी हैं उनका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो वो आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका 24 जुलाई 2024 तक आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है। तो ये आपका डेट बता दिया गया है। और इसके अलावा जो अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और अगर आपका रिजल्ट जो है, अगर रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर 1 अगस्त 2024 से तक या फिर उससे पहले अगर डिक्लेयर हो जाता है तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, नहीं तो आपका जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। फॉर्म तो आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन आप फिर अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है 1 अगस्त 2024 से पहले तो आप फिर एग्ज़ाम भी दे दोगे, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी जो है वो बाद में जाकर के फ्यूचर में क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। तो ये आप डेट देख करके ही एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना है। ठीक है। अगर आप 3rd ईयर में हो और एग्ज़ाम देना चाहते हो तो। ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आपको फ़ोटो जो है, पहले जैसा सिस्टम था कि आपको स्टैटिक फ़ोटो जो होता है उस तरह का पासपोर्ट साइज जैसे फ़ोटो अपलोड करना होता था, लेकिन अब जो है नया सिस्टम क्या है कि आपको मोबाइल में ऑनलाइन लाइव फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होता है। ठीक है।
तो आपको कहाँ फ़ोटो खिंचाना, आपको गुड लाइट और प्लेन बैकग्राउंड में खिंचाना है, जैसे कि दीवार के सामने खड़े होकर के खिंचाना है, और पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे पेड़ दिख रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक है। तो दीवार के सामने होकर खिंचाना है, और लाइट भी अच्छा होना चाहिए, और आपका आई लेवल भी कैमरे के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि ये सारी बातें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोग जो है इसको मिस कर जाते हैं, और उसके कारण उनका फ़ोन जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रखें। फ़ोटो को अच्छे से अपलोड करना, और फोटो में ये ध्यान रखें कि आप किसी तरह का कोई कैप नहीं पहने हुए हैं, कोई स्पेक्टिकल्स ग्लासेस जो है वो नहीं पहन रखा है, और मास्क भी नहीं लगाया हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी ना पहने। देखिए यहाँ पर कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ये सब आपको कुछ नहीं पहनना है। एकदम ही पूरा का पूरा फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए अच्छे से, और आंखें भी आपका कैमरा लेवल के सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और इसके अलावा देखिए, और जो सिग्नेचर का जो है वो आपको पहले की तरह ही स्कैन्ड सिग्नेचर ही अपलोड करना है, और उसका जो डायमेंशन है वो दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर × 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिग्नेचर का जो स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये पे करना, और बाकी सारे जो SC ST और महिलाओं के लिए ये जो है वो फ्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी तरह का डाउट है इस नोटिफिकेशन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।